अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कामयाबी सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी में है। मैंने हक छोड़ा था अंदेशा गुर्बत से हफीज़, सोचता हूँ तो दिल एहसास से हिल जाता है। आह इस अम्र से ना थी मुझे कुछ आगाही, के रिज़्क़ तो इस दार में कुत्तों को भी मिल जाता है। तुमने पैसे के पीछे नहीं भागना, एक ट्रेडिशनल कोट है, बचपन से सुनते आ रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ ताकि तुम परेशान ना हो जाओ। तुमने अपनी सारी कुव्वत को, सारी फोर्सेस को सिर्फ पैसा कमाने के पीछे नहीं लगाना। जब तुम कमा लिया, तुमने कमा लिया, तुम उसको मुस्लिम उम्मा की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, किसी मुकद्दस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए, जवानों के लिए, पाकिस्तान के लिए और इस्लाम के लिए तुमने उसको फिर लगाना भी शुरू करना। बाकी अपने घर वगैरह के भी काम करने, नो इशू एट ऑल, क्योंकि रिस्क तो इस दार में कुत्तों को भी मिल जाता है। तो अपनी सारी कुव्वत को सिर्फ पैसे के पीछे नहीं लगाना। अच्छा, जो हमारा रोड मैप है एआई के जरिए अर्निंग करने का, उसका मैंने सिनेरियो इस तरह बिल्ड किया है कि तुम हो और तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है और तुम स्किल्स एआई के सीख कर इस रोड मैप पे चलना चाहते हो। एक ये रोड मैप है, इसके फिर 5 लेवल्स हैं और उनकी आगे से फिर डोमेन्स हैं 3-4, और एक तुम स्किल सीखे बगैर ही चलना चाहते हो, 2-3 टिप्स सीख कर तुम किसी के साथ काम करना चाहते हो। तो इन दोनों रास्तों को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अगर तुम एआई स्किल्स सीख कर अर्निंग की तरफ जाना चाहते हो, तो सारी चीज़ें मैं आपको एनिमेशन के तौर पे साथ साथ दिखाता रहूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहली चीज़ लेवल 1 ये है कि तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीख लो। व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? जितने भी एआई के प्लेटफॉर्म्स हैं, एलएलएम्स हैं, जैसे कि चैट जीपीटी है, डीपसीक है, ग्रोक है, किमी है, क्लॉड है, निविडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने भी एआई के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके साथ बात कैसे करनी है, उसके 10 से 20 उसूल हैं। वो हम आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक एक ड्राइव का दिया होगा, उसमें 20 उसूल लिखे हैं, वो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। पहले तुम इन एआई प्लेटफॉर्म से बात करने का, प्रॉम्प्ट देने का और अपने मुताबिक चीज लेने का फलसफा सीख लो। अगर तुम ये सीख लोगे तो तुम डाटा साइंस वाला काम भी कर सकते हो, डाटा एनालिसिस वाला काम भी कर सकते हो, डाटा इंजीनियरिंग वाला काम भी कर सकते हो और दीगर जितने भी काम है वो भी कर सकते हो अगर तुम इस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीख लेते हो। हम साथ साथ लेवल डिस्कस करेंगे, एंड पे जाके डोमेन्स को डिस्कस करेंगे। अब जब तुमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख ली, तुम्हें समझ में आ गया कि मैंने किस तरह अपने जो मेरा आउटपुट है उसके मुताबिक मैंने अपना इनपुट देना है। दूसरा लेवल ये है कि तुम जेन एआई सीखो। ये सारे जो लेक्चर्स जो मैं सारा कुछ बताऊंगा, ये मैं आपको एक वेबसाइट दूंगा, उसमें हमारे सारे लेक्चर्स पड़े हैं, परेशान नहीं होना। और ये सारी बातें मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ, ये साइटी नेसेस के यूट्यूब चैनल पे सारे ये वीडियोस पड़ी हुई है, लिहाजा टेंशन वगैरह नहीं लेनी। दूसरा लेवल क्या है कि तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बाद जेन एआई सीखो, जेनरेटिव एआई। इसका क्या मतलब है? टेक्स्ट टू इमेज बनाना, इमेज टू वीडियो बनाना, टेक्स्ट टू वीडियो बनाना। इसके लिए मैंने तुम्हें बहुत से प्लेटफॉर्म्स बताए थे। मिसाल के तौर पे इमेज जनरेशन के लिए मैंने तुम्हें इमेजिन 4 का प्लेटफॉर्म बताया था, जो कि गूगल के डीप माइंड में पड़ा हुआ था। इसके अलावा उसको एक्सेस अगर आप करना चाहते हो तो विस्क के जरिए आप उसको एक्सेस कर सकते थे। मैंने वीडियो के लिए आप लोगों को VO3 का प्लेटफॉर्म बताया था, जिसके लिए मैंने आपको सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल बताया था। अभी तक वो गूगल धोखा खाता है, तो आप उसको कर सकते हैं नया भी या सादा भी अकाउंट बनाकर। इसके अलावा मैंने कहा था कि इमेजिन 4 और VO3 के अलावा आप लियोनार्डो एआई है, आइडियोग्राम एआई है, हेजन एआई है, हेलो एआई है, और इसके अलावा जेमिनी 2.5 फ्लैश है। तो ये बहुत से एआई मॉडल्स हैं। अगर तुम चाहते हो कि इससे भी ज्यादा पता चले तो कोई मसला नहीं, तुम ग्रोक के पास आओ, तुम जीपीटी के पास आओ, तुम डीपसीक के पास आओ, तुम क्लॉड के पास आओ। इसको कहो कि मुझे 10 टेक्स्ट टू इमेज या बहुत अच्छे तरीके से जो इमेज जनरेट करते हैं उनके तुम मुझे नाम बता दो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो तुम्हें लिख कर दे देगा। ये चीजें मैं क्यों कह रहा हूं सीखो, इंशाल्लाह जब हम आखिर में डोमेन्स को डिस्कस करेंगे कि ये सीखने के बाद तुमने कहां जाना है, फिर उधर मैं आपको फलसफा बताऊंगा। तो जेन एआई के जरिए तुमने क्या सीखा? तुमने प्यारी प्यारी तस्वीरें बनाना सीखा, तुमने प्यारी प्यारी 3D, फिल्मिक, 2D, कार्टूनिक, जिस तरह के भी कार्टून्स एनिमेशन है तुमने वो बनाना सीख लिए, 8-8 सेकंड के, 5-5 सेकंड के। इसके अलावा भी प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि करैक्टर एआई, जहां से तुम अपना मुख्तलिफ किस्म के करैक्टर्स डेवलप कर सकते हो, उनके एनिमेशंस। इवन के हेजन और हेलो एआई से तो हम वो बाकायदा अल्फाज जो आप टेक्स्ट लिखते हैं वो बोलता भी है, उस तरह का करैक्टर भी डेवलप हो जाता होता है, एवटार डेवलप हो जाता होता है। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है मैंने ये वीडियोस में डिस्कस किए हुए, जो मैं आपको पीछे साइटी नेसेस यूट्यूब चैनल में बताता रहूं।
तीसरा लेवल ये है कि आपको अब अंदाजा हो गया है कि खूबसूरती किस चीज का नाम है वीडियोस के जरिए, कि भाई मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया तो उस पर उसने किस तरह की वीडियो बना के दी, तस्वीर किस तरह की बनाकर दे रहा है। तो तुम्हें कुछ अंदाजा हो गया कि व्हाट इज द नेम ऑफ ब्यूटी, कलर कंट्रास्ट क्या चीज होती है। तो अब तुम जंप कर जाओ कैनवा एआई के ऊपर। कैनवा के अंदर बहुत से फीचर्स आ चुके हैं, यानी कि जो उर्दू डिजाइनर में नहीं है, जो हम वो पहले एक इस्तेमाल किया करते थे, अब तो जहन से काफ़ी नाम निकल गए। बहुत से यानी कि एडिटिंग, फोटो एडिटिंग एप्स हैं, लेकिन कैनवा एआई सबसे ऊपर जा रहा है। इसको सीखो। और मज़े की बात, ये कैनवा एआई है जो मैं आगे जितने भी स्किल्स के नाम लूंगा, ये आखिर में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहां पे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, वो आप वॉच कर सकते हैं। परेशान नहीं होना। ये सिर्फ थिंक टैंक बनाओ यार, जो मैं तुम्हें रोड मैप बता रहा हूँ सिर्फ उस पर फॉलो करो। मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख ली, तुमने उसके बाद जेन एआई सीख ली, तुमने कैनवा एआई के ऊपर वीडियो एडिटिंग भी सीखी और साथ में फोटो एडिटिंग भी सीखी, क्योंकि ऑलरेडी टेम्पलेट्स पड़ी होती हैं, सिर्फ उनको एडिट करना होता है। लेवल 4, अब तुम इस काबिल हो कि तुम थोड़ा सा एडवांस जा सको। अब तुम वेब डेवलपमेंट पे जंप करो। ये सारे वो काम हैं जो कि हम एआई के जरिए करवा रहे हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई के जरिए करवा रहे हैं, जेन एआई एआई के जरिए करवा रहे हैं, कैनवा उसके अंदर भी काफी एआई फीचर्स आ गए हैं। तकरीबन सारा ड्रैग ड्रॉप इंटरफेस वाला काम है, या सिर्फ बातचीत वाला काम है, खपाई वाला काम नहीं है। अब तुम आ गए लेवल 4 के ऊपर, जहां पे तुम एआई के जरिए वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इन चीजों को सीखोगे। मुझे आप बताएं, मैंने आपको पीछे कितनी ही वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि आप लोग बोल्ड एआई से, लवेबल एआई से, ए वर्सल से, MGX से, गिटहब का जो कॉपीलॉट वाला प्लेटफॉर्म है एआई का, उससे, डीपसीक से, ग्रोक से, क्लॉड से, किम्मी से, ईजमेट एआई से, और दीगर पता नहीं कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स थे, जहां से तुम ना सिर्फ अपने कोड को लिखवा सकते हो आफ्टर गिविंग द प्रॉम्प्ट, द डिजायर्ड प्रॉम्प्ट, बल्कि तुम उसको नेटलीफाई पे, एपिलिक्स पे, एप्स गेसर पे, पाइथन एनीवेयर पे, कार्ड पे, या फिर टाइनी साइट पे, इन पे तुम डिप्लॉय भी कर सकते हो। कुछ भी बोल्ट तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो आपको कोड बना के डिप्लॉय करके भी देता होता है। इसमें रैपलेट भी आता है जो कि 3D गेम्स और मुख्तलिफ किस्म के एप्स और वेबसाइट बनाने के इस्तेमाल होता है। तुमने सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है, अगले ने पूरी वेबसाइट बनाकर देनी है। इवन के सुपर बेस जो कि बैकएंड के तौर पे, यानी कि वो डाटा स्ट्रक्चर के लिए इस्तेमाल होता है, उसके साथ कनेक्ट करके भी तुम्हें देगा। ये जो वेब डेवलपमेंट होती है ना, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। फ्रंट एंड HTML CSS जावास्क्रिप्ट होती है। ये वाला काम मैंने आपको पाइथन एनीवेयर पे करना सिखाया, जिसमें हम फ्लास्क लाइब्रेरी के अंदर एक वेबसाइट को बना रहे होते हैं। फिर जो बैकएंड होता है उसके फिर मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। अगर आपने इस्तेमाल करना है जावास्क्रिप्ट का Node.js, तो उसके साथ MongoDB आप इस्तेमाल करते हैं, या फिर आप पाइथन डिजेंगो के साथ SQLite इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़े से मुश्किल से फ़लसफ़े हैं, जिसमें इतना आपको गहराई के साथ जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप गहराई में जाएंगे तो आपको कोडिंग सारी समझनी पड़ेगी, सारे फ़लसफ़े समझने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। इससे बेहतर नहीं है कि आप ऑलरेडी जो AI प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, आप उन पे जाके प्रॉम्प्ट दें, वो आपको आपकी डिज़ायर्ड वेबसाइट देंगे, और आप फिर प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। जो मैं आपको आखिर में लिंक दूंगा उसके अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट पाइथन, इसके अलावा भी बैकएंड और फ्रंट एंड और डेटाबेस, इनसे रिलेटेड वेबसाइट डेवलपमेंट के प्रोग्राम, सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, तो उनको तुमने वॉच करना है। ये नहीं मैं कह रहा कि आप विदाउट स्किल आगे बढ़ें, मैं ये कह रहा हूँ AI स्टार्टअप दे रहा है आपको, वो आपको हौसला दे रहा है कि यार मैं तुझे 2 मिनट में वेबसाइट बना दूंगा। तुमने बहुत गहराई में जाना है तो तुम्हें थोड़ी सी कोडिंग समझनी पड़ेगी। तो वो क्या है, लेक्चर पढ़े, अभी मैं और भी बता दूं आगे उनका क्या हल है। तुमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख ली, तुमने जेन एआई सीख ली, ये सारे, और तुमने कैनवा एआई सीख लिया, ये सारा तो शुगल मिला था। तुमने वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी बहुत आसान तरीके से ऑलरेडी जो एआई प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, 1-2 लाइनों का, 5 लाइनों का, 15 लाइनों का प्रॉम्प्ट देकर तुमने वो अपनी चीज बना ली है यार। फिर तुमने गिटहब के साथ कनेक्ट करके उसको फाइल को डाउनलोड भी कर ली है। ये सारे फलसफे मैंने वीडियोस में समझाए हुए। अभी तक कोई मुश्किल नहीं हुई, कोई मुश्किल नहीं हुई, सारा कुछ इजी है। 5वां प्लेटफॉर्म है रिसर्च और थीसिस। ये काम किससे हो सकता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, अगर नहीं बताया तो आप समझ लो। ये जो ग्रोक है, ये आपको लेटेक्स फाइल, यानी कि जो किताबी शक्ल होती है, अगर आपने रिसर्च करनी है, आपके थीसिस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, रिसर्च पेपर लिखने होते हैं, तो वो आप लोग LLM नोटबुक आपको याद होएगा,
यूलर्न एआई आपको याद होएगा, नैपकिन एआई आपको याद होएगा। इन प्लेटफॉर्म से आप उनको बाकायदा नोट्स की फॉर्म में लिखवा सकते हैं, आप उनको रिसर्च पेपर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपने प्लेजरिज्म रिमूव करना है, ह्यूमनाइज एआई के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पढ़े हैं, वहां से आप उसको ह्यूमनाइज भी कर सकते हैं, फिर प्लेजरिज्म डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये 5 लेवल्स मैंने तुम्हें गिनवा दिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंडिंग टू द रिसर्च एंड थीसिस वर्क। ये सारा का सारा एक फलसफा है। अगर तुम मजीद डाइव इनटू होना चाहते हो तो मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं, फिर तुम्हें पाइथन में डीप जाना पड़ेगा, तो वो एक अलग फलसफा है। बहरहाल ये स्टार्टअप्स के लिए काफी है, तुमने ये सारे स्किल सीख लिए, क्योंकि मैं उस रोड मैप की बात कर रहा हूं जहां पे तुम थ्रू स्किल्स अर्निंग की तरफ जाना चाहते हो। अब तुमने सारे के सारे स्किल्स सीख लिए विद इन 1 मंथ 2 मंथ, जितना भी तुम्हें समझ में आता है। जब पहले दिन से तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख रहे थे, उस दिन से तुमने सोशल मीडिया के ऊपर अपने अपने अकाउंट्स बना लेते हैं, प्रोफेशनल अकाउंट्स, टिकटॉक, इंस्टा, यूट्यूब एंड स्पेशली लिंक्डइन। जब तुम जेन एआई के जरिए तस्वीर बना रहे होगे, जब तुम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के जरिए कोई डाटा एनालिसिस कर रहे होगे, जब तुम रेपलेट के जरिए, रेंडर के जरिए, या फिर बोर्ड के जरिए, या लवेबल के जरिए, या मुख्तलिफ ए वर्सल प्लेटफॉर्म या फाइंड ऐप के जरिए तुम अपनी वेबसाइट्स बना रहे होगे जिसमें तुम एआई इंटीग्रेट कर रहे होगे, तुमने वो सारी चीजें, तस्वीरें, वीडियोस, वेबसाइट्स, वो लिंक्डइन पे साथ साथ पोस्ट करते रहना है अलॉन्ग विद द हैशटैग्स। तुमने वहां पे अपनी डीपी प्रोफेशनल रखनी है, अपना पीछे जो प्रोफाइल बैरियर वाला जो पीछे वाले पेज होता है वो प्रोफेशनल रखना है। तुम लिंक्डइन के ऊपर जो मोस्ट ऊपर यानी कि टॉप के अकाउंट्स हैं उनको जरा देखो कि वो किस तरह वर्क कर रहे हैं, और आपने क्या करना है, एक वीक में कोशिश करनी है कि वो अकाउंट्स जो कि इंफॉर्मेटिव चीजें दे रहे हैं, एजुकेशनल रिलेटेड चीजें दे रहे हैं, तुमने अपनी डीपी लगाई हुई, अपने पीछे से प्यारा सा बैरियर लगाया हुआ है, तुम एक्टिव रह रहे हो, जो तुम जनरेट कर रहे हो वो साथ साथ तुम एक अच्छे तरीके से लिख कर वहां पेस्ट कर रहे हो, तुम उसी इस आईडी के साथ तुम एजुकेशनल रिलेटेड, ब्यूटीफुल कंटेंट रिलेटेड एंड इंफॉर्मेटिव रिलेटेड जो अकाउंट्स हैं, जो पेजेस हैं लिंक्डइन के ऊपर, वहां पे जाके विदाउट कॉपिंग फ्रॉम द चैट जीपीटी एंड जस्ट नॉट जस्ट फॉर द फॉर्मेलिटी बेस्ड अच्छे और प्यारे कमेंट्स करो। उसके जरिए जो उस अकाउंट होल्डर्स हैं उनकी आपके साथ पहचान बनेगी, वो आपके वर्क को फिर व्यू, आपकी प्रोफाइल को व्यू करेंगे, वहां से देखेंगे ये बच्चा क्या काम कर रहा है, तो आपको फिर वहां से कोई ना कोई कंपनी हायर कर सकती है। तो लिंक्डइन के ऊपर ये फलसफा है। तुमने जेन एआई के जरिए जितने भी वीडियोस बनाई थी, तुमने रैबिट के ऊपर कोई स्टोरी बनाई, तुमने किसी और जानवर पे कोई बनाई, तुमने किसी इंसान की मुख्तलिफ स्टोरीज को उठाया और उनके ऊपर तुमने कोई बनाई, तुमने कभी सलाउद्दीन नजूबी, महमूद गजनवी के शॉर्ट 30-30 सेकंड के क्लिप्स बनाए, 3D एनिमेटेड फिल्मिक कैरेक्टर्स, तुमने आफिस सिद्दीकी के ऊपर कुछ बनाया, तो वो तुम टिकटॉक और इंस्टा, ये जो 2 अकाउंट्स है, अच्छे हैशटैग्स के साथ तुमने ये नोट करना है कि पहले जब तुम 10-15 पोस्ट कर लोगे तो वो तुम्हें इनसाइट देगा इंस्टा और टिकटॉक के किस टाइम पे तुम्हारी रील्स को वॉच किया जाता है। उस टाइम से आधा घंटे पहले तुमने ये वाली जो चीजें तुम बना रहे हो जेन एआई से, वीडियोस जो बनवा रहे हो, तुमने वहां पर कैपकट से एडिट करके साथ साथ अपलोड करते रहना है। अब ये तुम्हारा 1.5 से 2 महीने का काम है, क्योंकि जब तुम उस पर अपलोड करते रहोगे वो आहिस्ता आहिस्ता मोनिटाइज होएगा ना, पहले दिन तो नहीं मोनिटाइज हो जाएगा। तो इस तमाम सिनेरियो में तुमने थोड़ा सा ना कंटिन्यूस रहना, ए ना हुए दुए त्याड़े थक के बैठ, तो कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ता है, हाथ तो हिलाने पड़ेंगे, एवं भी बेलियां कार बह के मारनी है। तो बेहतर है कि भाई आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें। एक तरफ तुम सोशल मीडिया में जो लिंक्डइन है, तुम जो सीखा एआई स्किल्स के जरिए, ये 5 लेवल्स, एक तो तुम साथ साथ ये वहां पर एक्सप्लेन कर रहे हो, वहां पर बता रहे हो कि आई एम डूइंग दिस 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 एंड दिस, साथ साथ तुमने जो जेन एआई से चीजें बनाई हैं वो तुम मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हो। साथ साथ यही चीजें तुम यूट्यूब के ऊपर एक चैनल बना लो, उसको कोई रैबिट शॉर्ट्स का नाम दे दो, तुम उसको हिस्ट्री शॉर्ट्स का नाम दे दो, और उसमें तुम साथ साथ क्लिप्स एडिटिंग फॉर्म में करके वहां पर अपलोड करते रहो। इससे क्या फायदा होएगा कि तुम्हारा यूट्यूब भी जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे 30, 40, 50 दिनों तक, तो वो मोनिटाइज होता रहेगा वो। और साथ में तुम ये भी, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुमने किस तरीके से उसके अंदर हैशटैग्स डालने हैं, तो तुम ग्रॉक से पूछो, क्लॉड से पूछो, चैट जीपीटी से पूछो कि यार मैंने ये वीडियो बनाई है, इसके ऊपर तुम मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताओ जो कि मुझे हैशटैग्स जनरेट करके दे, या तुम खुद ही जनरेट करके दे दो, या तुम थोड़ा सिनेरियो को देखो कि क्या चल रहा है, वो वाले हैशटैग्स को इस्तेमाल करो।
तो यहाँ तक फलसफा समझ में आ गया। ओके गाइस, तुमने 5 लेवल सीख लिए हैं। तुमने सोशल मीडिया के ऊपर अपनी एक्टिवनेस लेकर आना शुरू कर दिया, लिंक्डइन के ऊपर तुम प्रोफेशनली बिल्डअप हो रहे हो, तुम इंस्टा और टिकटॉक के ऊपर अपनी रील्स को साथ साथ अपलोड कर रहे हो, और तुम साथ साथ यूट्यूब के ऊपर भी मोनेटाइजेशन के लिए काम कर रहे हो। तुमने कोशिश ये करनी है कि टिकटॉक और इंस्टा को अगर तुम पाकिस्तान के बजाय बाहर के अकाउंट्स में लॉगिन करते हो, यानी कि कोई बाहर के अकाउंट्स कोई वीपीएन लगाकर, तो उसके ज़्यादा फ़ायदे। एक तो वो मोनेटाइज ज़्यादा जल्दी हो जाएगा और बाहर के लोग देखते भी ये सारी चीज़ें। तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर इंडिया, मलेशिया, जो इन अपने जो इर्द गिर्द के एशियन कंट्रीज़ हैं, इसके लिए भी तुम कर सकते हो, नो इशू एट ऑल। अब तुमने जो 5 लेवल से हुनर सीखे हैं, तुम इस काबिल हो गए कि तुम किसी को, अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो बार बार तुम एआई से अपने प्रॉम्प्ट के जरिए चीज़ों को डेवलप कर रहे हो, कनेक्ट, कभी तुम बैकएंड कनेक्ट कर रहे हो, और फिर तुम इस काबिल भी हो गया कि तुम अपना कोई सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर रहे हो जो कि मिसाल के तौर पर एक बंदे के लिए पर्सनल वॉलेट के तौर पे काम करता है, या फिर उसको करंट वेदर के बारे में बताता है। यानी कि दीज आर दी कस्टम सॉफ्टवेयर ऑप्शंस, बहुत से हैं, तुम पूछ सकते हो ये प्लेटफॉर्म से। अब तुम यहां पर आ गए हो कि तुम बहुत सी चीज़ों को डेवलप कर सकते हो। अब क्या तुम इस काबिल हो गए हो कि तुम एक कोर्स बनाकर सेल कर सकते हो, या तुमने अच्छे प्रोडक्ट्स बना लिए, अच्छी फ्लैक्सेस बना लिए, अच्छी वीडियोस बनाई हैं, अच्छी चीज़ें फ्रॉम द 5 लेवल्स आई हैव टॉट यू, क्या आपने वहाँ से कर ली है। फिर कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि पेहिप, गुमरोड, एटसी, यूडेमी, और इसके अलावा बस ये थोड़े से मेन प्लेटफॉर्म्स, या टीचेबल। यहाँ पर तुम अपने कोर्सेज बनाकर सेल कर सकते हो जो तुमने सीखे, या फिर तुमने जो अपने प्रोडक्ट्स बनाए हैं उनको भी तुम यहाँ पर सेल कर सकते हो, या फिर तुमने कोई फ्लैक्सेस या वीडियोस बनाई हैं उनको भी तुम यहाँ पर शेयर कर सकते हो, जिसके ऊपर कोई ना कोई खरीदेगा, फिर तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो ये मैंने कुछ आपको प्लेटफॉर्म्स भी गिनवा दिए। ये दूसरी डोमेन थी। पहली डोमेन क्या थी कि आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी एक्टिवनेस रखनी है, कभी मोनेटाइजेशन के लिए, कभी आपने अपने आप को ग्रो अप करने के लिए, और ये वाला क्या था कि आपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी। तीसरी बात, तुम अपना छोटा सा स्टार्टअप बना लो। मिसाल के तौर पर तुम अगर इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि नाउ यू कैन डेवलप प्रोफेशनल वेबसाइट्स एंड एप्स एंड फ्लेक्सेस एंड वीडियोस, तो तुम अपना एक छोटा सा स्टार्टअप बना लो जिसमें तुम एक फ्लेक्स बनाकर, एक वेबसाइट बनाकर ये बात अवेजा करोगे, फेसबुक के ऊपर एड चलाओगे, गूगल के ऊपर एड्स चलाओगे कि भाई मैं एक फलानी कंपनी रन कर रहा हूँ और उसमें मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपने हमारी सर्विसेज को देखना है तो इस तरह की वेबसाइट्स बनाते हैं हम, इस तरह हमारी वीडियो एडिटिंग होती है, इस तरह हमारे पोस्टर्स होते हैं। ये भी एक छोटा सा, मतलब इसमें कोई पैसे लगने वाला काम नहीं है, सिर्फ तुम्हारे स्किल के ऊपर है कि तुमने कितना इसको ग्रो अप किया है। लेकिन स्टार्टअप से भी पहले जरूरी है कि तुम पहले 2 वाले काम करो, क्योंकि तुमने अपनी एग्जिस्टेंस कायम करनी है। एकदम से घर नहीं बन जाता, पहले बेस बनती है, फिर स्टेप बाय स्टेप बंदा ऊपर आता होता है। तो ये सारा वो रोड मैप था जिसमें तुम एआई के जरिए स्किल्स को सीख कर अपनी जो सर्विसेज हैं वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आप प्रोवाइड करते हैं। अब अगर तुम विदाउट स्किल्स आना चाहते हो, उसका तरीका ये है कि होस्टिंगर है, वो एक रेफरल प्रोवाइड करता होता है, $200 का आई थिंक करता होता है, या जितने का भी करता है। वो ये कहता है, होस्टिंगर एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। तो वो एक रेफरल प्रोवाइड करता है जिसको आप एफिलिएट मार्केटिंग, ये जो मैं आप विदाउट तुम चलना चाह रहे हो ना इसके स्किल के, यहाँ पर मैं एफिलिएट मार्केटिंग की बात करूंगा। ये भी एक स्किल है बट नॉट एडजेसेंट टू द एआई। तो एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि होस्टिंगर एक प्लेटफॉर्म है, तुमने गूगल पे सर्च करना है वो आ जाएगा। वो एक एफिलिएट मार्केटिंग के तौर पे तुम्हें चीज प्रोवाइड करता है कि ये एक लिंक है, तुम इसको अपने दोस्तों को शेयर करो, अगर वो इस लिंक से कोई वेबसाइट खरीदते हैं, होस्टिंग खरीदते हैं और इतने 40 दिनों तक एक्टिव रहते हैं और वो डिलीट नहीं करते और वो पैसे रिफंड नहीं करते, तो तुम्हें $200 या जितने भी डॉलर्स हैं वो आपको कमीशन के तौर पे मिल जाएंगे। ये इसकी मुख्तलिफ जो हैं वो चलती रहती होती हैं हायरिंग स्कीम्स। तो इस पे तुम क्या कर सकते हो, तुम 2 भाई हो या तुम 2 दोस्त हो, फर्स्ट टाइम में तुम 10,000 इन्वेस्ट कर दो इसके ऊपर, यानी कि एक दोस्त ने दूसरे को शेयर किया, दूसरे उसने खरीद ली, 1 साल की होस्टिंग खरीद ली, 10,000 की होती है, 6,000 वाली खरीद लो, तो 40 दिन तक एक्टिव रहो, वो तुम्हें पैसे सेंड कर देगा। फिर जो पैसे सेंड हैं तुम उससे एक नई वेबसाइट, यानी कि ये कंटिन्यूस वाला काम है। तो अब मैं तुम्हें स्टेप्स बता रहा हूँ। पहला होस्टिंगर वाला प्लेटफॉर्म का, दूसरा
अमेजोन और एसोसिएट्स, तीसरा अली बाबा, चौथा शेयर असेल, पांचवा एविन और छठा सीजे एफिलिएट्स। ये सारे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं? ये तुमने सिर्फ सर्च करने हैं। ये कुछ ना कुछ पहले तो तुमने इस पर लॉग इन करना है, साइन अप करना है, जो भी फलसफा है। ये तुमसे मांगेंगे तुम्हारी वेबसाइट, अगर तुमने बनाई है, नहीं बनाई तो पाइथन एनीवेयर से बना लेना, कार्ड से बनवा लेना, टाइनी साइट से बनवा लेना, या बोर्ड से बनवा लेना, या लवेबल से बनवा लेना। तुमने ये सारी की सारी बनाई हुई है, या तुम्हारे सोशल मीडिया के लिंक्स। ये तुमसे कहेंगे कि आपने हमारे प्रोडक्ट की, हमारा कोई प्रोडक्ट है, सोफा है, हमारा कोई प्रोडक्ट है, फलाना है, आपने उस प्रोडक्ट को जिन जिन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शेयर करना है, जिसके जरिए कोई कस्टमर क्लिक करके हमारी तरफ आएगा, उनको पेस्ट कर दें, वो आप जरा बयान कर दें। जब तुम अपनी वो चीजें उनको दे दोगे, या अगर नहीं भी दे, अगर कुछ डिमांड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो जो भी बंदा तुम्हारे लिंक के जरिए इनकी वेबसाइट पे जाएगा, तुमने अपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर इनका लिंक डाला हुआ है, तुमने अपनी वेबसाइट पे इनका लिंक डाला हुआ है, तुमने कहीं पे भी इंस्टाग्राम रील पे इनका लिंक डाला हुआ है, फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं आईटी लाइसेंसिंग के, मार्केटिंग के, वहां से लोग अगर आते हैं, तो ये तुम्हें उस कस्टमर के आगे खरीदने पर एक कमीशन प्रोवाइड करते हैं। अमेजोन एसोसिएट सबसे ज़्यादा कमीशन प्रोवाइड करता है, उसके बाद बाकी है। तो तुम स्टार्टअप भी अमेजोन एसोसिएट से लो। इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज़ का होना लाजमी है, सादा पे अकाउंट का या फिर नया पे अकाउंट का। ये तुम्हारे शनाख्ती कार्ड के ऊपर इजीली बिल्डअप हो जाते हैं। उसके बाद ये तुम्हें कार्ड नंबर देते हैं, सीवीसी देते हैं, एक्सपायरी डेट देते हैं। ये इंटरनेशनल अकाउंट्स हैं जो कि अमेजोन एसोसिएट्स में इस्तेमाल होगा। कम से कम इसमें ना तुम 1000 रुपया रखना, काटेगा नहीं अमेजोन एसोसिएट्स, ना ही VO3 काटेगा। एटलीस्ट तुम्हारा 1000 रुपये होने चाहिए, ताकि जब तुम अकाउंट बना रहे हो तब तुम्हें मसले का सामना ना हो। तो ये मैंने तुम्हें कुछ बताए हैं कि अगर तुम विदाउट स्किल्स जाना चाहते हो, और ये सारे प्लेटफॉर्म्स तुम्हें कुछ ना कुछ प्रोवाइड करेंगे। अब इनकी चीज़ों को अगर तुम विद इन पाकिस्तान सेल करोगे, मुझे नहीं लगता उसके चांसेस ज़्यादा हैं। अगर तुम अपनी टिकटॉक अकाउंट्स, आईडीज और इंस्टाग्राम रील्स और दीगर जो तुम वेबसाइट्स या कुछ भी तुम बना रहे हो सोशल मीडिया रिलेटेड थिंग्स, और तुमने फेसबुक के ऊपर भी वो ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए जो कि आउटसाइड द कंट्री हैं, तो वहाँ पे जो अगर इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसका तुम्हें फ़ायदा हो जाएगा। तो तुम दोनों तरीकों को चलाओ। कुछ आईडीज़ को तुम एक जीमेल पे तुम एक चीज़ बनाओ, क्योंकि टिकटॉक पे भी एक से ज़्यादा अकाउंट बन जाते हैं, आई थिंक इंस्टाग्राम पे भी बन जाते हैं, फेसबुक पे भी बन जाते हैं अगर आपके पास जीमेल्स ज़्यादा है। तो तुम कुछ को पाकिस्तान बेस्ड कर दो, कुछ को तुम आउटसाइड बेस्ड कर दो, दोनों का तुम एक्सपीरियंस कर लो, जहाँ से बेहतर लगे उसको तुम आगे कंटिन्यू करो। और मेरा ख्याल है अगर तुम विदाउट स्किल्स भी चलना चाहते हो, तो ये जो AI के प्लेटफॉर्म्स मैंने तुम्हें जैने AI के लिए बताए हैं, तस्वीरों के लिए, वीडियोज़ के लिए, वहाँ से तुम कुछ छोटी मोटी स्टोरी डेवलप करो, उसको इंस्टा और उस पर अपलोड करो, उसको कंटिन्यूस रखो, अच्छे से अच्छे करो, बेहतर से बेहतर करो, तो इंशाल्लाह उसके अंदर भी तुम्हारी ऑटोमेशन यानी कि मोनेटाइजेशन होती रहेगी। तो दिस ऑल वाज द सिनेरियो जिसमें तुम्हें मैंने थ्रू रोड मैप चलने का तरीका बताया। अगर तुम स्किल्स के साथ चलना चाहते हो, अगर विदाउट स्किल्स सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के साथ चलना चाहते हो, तो वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। हो सकता है कितनी चीज़ें मैंने तुम्हें ना बताई हैं और कितनी बता दी हूँ। मैं आखिर में एक लिंक दे रहा हूँ वेबसाइट का, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसका नाम है स्किल से कमाओ। अगरचे फाइवर और अपवर्क को हम अभी मुकाबला नहीं कर सकते, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हम इनसे भी बड़े प्लेटफॉर्म्स बना सकेंगे, लेकिन हमने छोटा सा इनिशिएटिव लिया। वो कहते हैं ना, कतरा कतरा करके दरिया बनता है। छोटा सा कतरा हमने जो है ना वो अपने इनिशिएटिव का डाला, जिसमें हमने एक वेबसाइट बनाई है, स्किल से कमाओ वेबसाइट, जिसमें क्या है कि अव्वल तो आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक बटन नज़र आ जाएगा, उसको आप क्लिक करेंगे तो नंबर ऑफ कोर्सेज, आई थिंक देयर आर 30+ कोर्सेज आई थिंक रिलेटेड टू वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पाइथन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग एंड फ़लसफ़ा है बहुत बड़ा, मतलब बहुत सारे लेक्चर्स हैं। इवन के कुरान एंड साइंस, रमूज़े बेखुदी, तो कुछ AI के भी लेक्चर्स हैं। तो ये सारे के सारे लेक्चर्स हैं स्किल्स सिखाने के लिए। अगर तुम विदाउट AI स्किल्स चलना चाहते हो, अगर तुम AI स्किल्स के साथ चलना चाहती हो, तो इस ITNSS पे मैंने तुम्हें अच्छी खासी चीज़ें समझाई हुई है यूट्यूब चैनल पे। अगर तुम विदाउट AI स्किल्स चलना चाहते हो, तुम वर्डप्रेस सीखना चाहते हो, तुम वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो, तुम कुछ और सीखना चाहते हो जो इस वेबसाइट पे सारा कुछ अवेलेबल होएगा, तो तुम वहाँ पे चलो, जो हमें कोई मसला नहीं। हमने तो तुम्हें रोड मैप देना है, तुम्हारे लिए रास्ते आसान करने हैं। एंड द लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, कि साइट इन इसी स्किल से कमाओ वेबसाइट के अंदर हमने एक
स्टार्टअप लिया हुआ इंशाल्लाह, इसके अंदर हम चीज़ें ऐड करेंगे। जिस तरह फाइवर और अपवर्क के अंदर तुम अपनी गिग्स बनाते होते हो, स्किल से कमाओ प्लेटफॉर्म के ऊपर भी तुम अपनी गिग्स बना सकते हो। तुमने रजिस्टर बटन को दबाना है स्किल से कमाओ वेबसाइट के ऊपर जाकर, वहाँ पर तुमने बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, वो तुमने उनको आंसर करनी है। और आई थिंक कि उसके अंदर एक स्मॉल फीस भी है 390 रुपीज़, वो एक किस्म की आपको रिटर्न हो जाती है। उसकी वजह यह है कि जब आप क्योंकि हमने इसको एक किस्म का एफिलिएट मार्केटिंग के तौर पे चलाया हुआ है कि अगर आप इसमें आते हैं 390 रुपीज़ दे के, तो 200-300 रुपये का तो आपको ऑर्डर ही आ जाएगा। ये बच्चों की हम थोड़ा सा बिल्डअप करने के लिए कॉन्फिडेंस कि भाई तुम्हारे पास स्किल जैसा भी है, लेकिन तुमको एटलीस्ट हम 200-300 रुपये का ऑर्डर लाजमी देंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, तुम्हें एतमाद हो कि यस यू कैन डू समथिंग। और हमारा यही प्रोग्राम है कि इसके अंदर फिर हम एफिलिएट मार्केटिंग्स की भी चीज़ें डालेंगे और दीगर चीज़ें भी डालेंगे। तो ये सारा का सारा फ़लसफ़ा था जी, जिसमें मैंने तुम्हें इफ़ यू वाना रन विद AI स्किल्स वो भी बता दिया, विदाउट AI स्किल्स वो भी बता दिया, और थ्रू टोटली विदाउट स्किल्स जस्ट विद एफिलिएट मार्केटिंग वो भी बता दिया। और आखिर में बस यही मैं कहूँगा कि रिस्क तो इस दाद में कुत्तों को भी मिल जाता है, तो कोई ऐसा काम नहीं करना आपने कि भाई ज़लालत का सामना करना पड़े। पैसे के पीछे बंदा इतना ना भागे कि बाद में कोई बंदा याद ही ना रखे आपको। इतना कमा लिए ना जब, तो उसको फिर यूटिलाइज़ करना शुरू करो मुस्लिम उम्मा के लिए, जवानों के लिए। हम कुछ नहीं कर रहे, कुछ तो कर रहे, कुछ छोटा मोटा तो कर रहे हैं ना, जो हो सकता है वो तो कर रहे हैं ना। तो आप लोग भी अपने पैसे को, अपने एबिलिटीज़ को उम्मत मुसलमान के जवानों तक उनको यूटिलाइज़ करने दें, उन तक पहुँचाएँ। अल्लाह पाक हमें जो कुछ सुना सुनाया, पढ़ा पढ़ाया, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाक।